अब हम देखते हैं कि जो एनसीईआरटी क्लास 8 का जो एग्जाम्पलर है उसको जो लीनियर इक्वेशन का जो एग्जाम्पल्स है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इन एग्जाम्पल्स 1 एंड 2, तो एग्जाम्पल 1 एंड 2 में देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन आउट ऑफ विच 1 इज करेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि जो एग्जाम्पल 1 एंड 2 में जो था 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन इसमें से जो होता है कोई एक सही है, गारंटी के साथ कोई एक सही है। कह रहा चूज द करेक्ट आंसर, कह रहा है कि आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर सही, तो एक है लेकिन कौन सा आंसर सही है उसके बारे में पता लगाना है। एग्जाम्पल 1 में कह रहा है इफ x इक्वल टू a देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर एन इंटीजर k। कह रहा है कि यदि मान लेते हैं कि अगर x की वैल्यू a है, ठीक है, देन बताना इसमें से कौन से जो हमारा जो फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है वह हमेशा के लिए जो होता है ट्रू नहीं है। मतलब ट्रू होगा लेकिन हमेशा के लिए ऑलवेज वो वैलिड नहीं होंगे। एक बात समझिए, चलिए फर्स्ट में देखते हैं। यहाँ के एक्स इक्वल टू ए एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो मान लेते सपोज आपको यहीं पे समझा देंगे। तो अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे के एक्स हो गया और यहाँ पे ए के हो गया, अगर एक्स की जगह पे ए लिख दी, ठीक है, के इंटू ए इक्वल टू ए इंटू के, ठीक है। तो आप देखिएगा कि अगर हम जानते हैं यहाँ पे के की वैल्यू कर है भाई इंटीजर है, तो आपने जो होता है कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़े हो कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर है तो उसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमें इंटीजर ही देगा, है कि नहीं है, देगा कि नहीं देगा, डेफिनेटली। तो यहाँ देखिए अगर मान लेते हमारे के और ए जो होता है को हम किसी तरह उसको मल्टीप्लाई करें, किसी तरह भी मल्टीप्लाई करें, या तो के में ए के साथ मल्टीप्लाई करे तो या ए में के साथ मल्टीप्लाई करे तो दोनों केस में रिजल्ट जो होता है सेम आएगा। इसका मतलब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वह सभी इंटीजर के लिए वैलिड होगा। चलिए सेकंड देखते हैं। यहां कह रहा है एक्स बाई के इक्वल टू ए बाई के, तो यहां देखिए, तो यहां पे जो है एक्स बाई के है और ए बाई के है, ये इक्वल है, तो x इक्वल टू ए बाई के है और यहां पे जो है a बाई के है। समझिएगा यहां पे। तो सपोज जो है अगर हमारा यहां k होता है, अगर k कोई भी इंटीजर, अगर सपोज मान लेते कुछ पल के लिए यहां पे 0 ले ले, भाई 0 तो इंटीजर है कि नहीं, 0 है। जब अगर 0 इंटीजर है तो भाई यहाँ 0 लेने में क्या दिक्कत है, अगर 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन एक बार थोड़ा 0 देख के लेके चेक करते हैं। a बाई 0 इक्वल टू ए बाई 0। अब बताओ क्या आपने अभी तक सुने हो कि किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 0 होता है? नहीं होता है, किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, क्योंकि जैसे ही उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 0 होगा तो उसकी जो वैल्यू होता है डिफाइन नहीं होती है। इसका मतलब जो होता है ये एक्स बाई के इक्वल टू ए बाई के जो होता है सभी इंटीजर के लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है, सभी इंटीजर के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि सभी ए को छोड़कर, भाई 0 को छोड़कर सबके लिए वैलिड है, 0 को छोड़कर 0 हटा दो तो वैलिड है सभी इंटीजर के लिए। लेकिन जैसे भी 0 का घुसे डालते हो मेरे भाई, 0 को उसमें घुसे डालते हो तो वो उसके लिए वैलिड नहीं है। इसका मतलब जो होता है इसके लिए वैलिड है लेकिन इसके लिए हमेशा वैलिड नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा, लेकिन आगे भी देखना जरूरी है। यहाँ देखिए x माइनस के, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि x माइनस के और a माइनस के, ठीक है, तो यहाँ देखिए x की जगह पे a लिख दे, a माइनस के जो होता है और a माइनस के इक्वल है। भाई अगर आपके पास कोई भी 2 इंटीजर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो, अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भाई डेफिनेटली इंटीजर ही मिलेगा, भले ही वैल्यू उसकी साइन जो होता है डिफरेंस हो सकते हैं लेकिन वो आपको इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो आपको वो भी कंडीशन दे दिया है कि आपको a में से k को ही सब्ट्रैक्ट करना है, a में से k को ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ तक किसी प्रकार का एरर के चांसेस नहीं है। इसका मतलब ये सबके लिए वैलिड है। चलिए डी के लिए देखिए, यहाँ पे करें डी में देखिए कि x प्लस के इक्वल टू a प्लस के हो गया, समझ रहे हो मेरे बात को। तो अगर यहाँ पे a लिख दें, a प्लस के इक्वल टू a प्लस के, तो देखिए भाई अगर 2 इंटीजर को ऐड करोगे तो हमेशा इंटीजर मिला, कहीं पे भी इसकी ब्रेक नहीं होगा। मतलब जो होता है अगर 2 इंटीजर को ऐड करते हो तो आपको इंटीजर ही मिलेगा।
रेशनल मिलेगा, कोई रेशनल आपको दो इंटीजर का ऐड करो तो इंटीजर मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे ऐड करोगे तो थोड़े ही इसकी वैल्यूज होता है अनडिफाइंड हो जाएगी, थोड़ा इसकी वैल्यूज होता है अनडिफाइंड नहीं होगी। इसका मतलब ये भी जो होता है हमारे सभी इंटीजर के लिए वैलिड है। इसका मतलब बी एक ऐसा जो हमारा स्टेटमेंट है जो सभी इंटीजर के लिए वैलिड नहीं। भाई सभी इंटीजर वैलिड है लेकिन जीरो के लिए वैलिड नहीं, तो हम कह सकते हैं सभी इंटीजर के लिए वैलिड नहीं है, तो हमारा बी होगा। यहां पे जो सेकंड नंबर देखते हैं, एग्जांपल 2 देखते हैं। कर इफ 3x माइनस 4 इंटू 64 माइनस एक्स इक्वल टू 10 देन x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे है 3x माइनस 4 इंटू 64 माइनस एक्स इक्वल टू 10 देन 3x देन मल्टीप्लाई की 4, देखो माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस। देखिए आपको कितना बार बताएं, जब भी आपको मल्टीप्लाई करनी होती है मेरे भाई तो आप क्या करते हो, साइन पे क्या करते हो कि अगर दो इंटीजर का साइन अपोजिट है देन आप क्या करते हो, आपका रिजल्ट जो होता है माइनस आता है। लेकिन अगर सेम है, अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो डेफिनेटली हमेशा प्लस ही आएगा। तो चलो मेरे भाई, तो यहाँ पे 4 चुके 16 हो गए और 24 एक 25 हो गया। देखिए माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस और 4 इंटू 4x हो गया इक्वल टू 10 हो गया। देन 4x प्लस 3x 7x हो गया इक्वल टू 10, इधर माइनस इधर प्लस है 2 5 6 हो गया। देन 7x इक्वल टू जो होता है 6 5 1 6 2 हो गया। देन x इक्वल टू व्हाट 2 6 6 बाई व्हाट 7, तो आपका 7 चौक 7 तरीका 21 हो गया। 21 ये 7 नो है, 4 3 7, तो आपका 7 तरीका 21 हो गया, ठीक है, 7 तरीका 21 हो गया। और कितना बचा 5, 7 8 56 होगा। इसका मतलब होता है x इक्वल टू 38 हो गया मेरे भाई, 38 हो। यहाँ पे देखते हैं 38 इज वेयर, तो 38 इज एयर, इसका मतलब डी। उसके बाद कर रहा है एग्जाम्पल 3 एंड 4 में कर रहा है फिल इन द ब्लैंक टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। कर रहा है 15 एडेड टू थ्राइस अ होल नंबर गिव्स 93 देन नंबर इज व्हाट। तो देखो भाई मेरे भाई समझो, ये कह रहा है कि अगर हम जो है कोई भी होल नंबर लेते, कोई भी होल नंबर लेते हैं, जब उस होल नंबर में जो होता है हम 15 ऐड करते हैं तो अपन का जो रिजल्ट मिलता है मेरे भाई, जो रिजल्ट मिलता है वो 93 मिलता है। समझे मेरे भाई। तो बताओ कि वो कौन ऐसा होल नंबर है जिसमें 15 ऐड करने पे हमें 93 मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपली होता है यहाँ पे आपको नहीं पता है कौन सा होल नंबर, तो हम मान लेंगे यहाँ पे उस होल नंबर को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, होल नंबर को x मान लेंगे। जब उस x में जो होता है हम 15 को ऐड करेंगे मेरे भाई तो रिजल्ट आएगा, मतलब इक्वल आएगा कितना के 93 आ जाएगा। देन x इक्वल टू व्हाट, तो 93 होता है, नहीं भाई देखो यहां कर होल नंबर के थ्राइस, मतलब होल नंबर हो गया इसके थ्राइस को 3 गुना कर दो, ठीक है, और उसमें 15 ऐड करोगे ना मेरे भाई तो 93 आ जाएगा। तो 93 माइनस 15 हो गया। देन 3x इक्वल टू 13 में से 5 गया 8 हो गया, और ये 8 में से 1 गया 7 हो गया। देन x इक्वल टू 78 बाई 3, 3 2 जा 6 हो गया, 6 हो गया, और 6 का 18 हो गया। x इक्वल टू 26 हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू 26, मतलब ये 26 एक ऐसा होल नंबर है जब इस होल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जब हम इसमें 15 को ऐड करते हैं मेरे भाई तो 93 आ जाता है। वाह। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 4 कर इफ 1/3 माइनस एक्स इक्वल टू -2/3 देन व्हाट द वैल्यू ऑफ x। ये तो बना दे लेकिन हमको समझना है भाई, कंसेप्ट को फील करानी है। देखिए तो 1/3 हो गया, 1/3 माइनस एक्स इक्वल टू -2/3। तो इसको वेरिएबल को एक साइड करते हैं, तो भाग जा उधर, तू इधर आ नंबर, तो 2/3 हो गया। देन x हो गया तो 3/3 डेट इज x इक्वल टू 1 हो गया मेरे भाई। तो x इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, 1 हो जाएगा। चलिए अब एग्जांपल 5 एंड 6 में करेंगे। स्टेट
वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि जो यहाँ पे दिया है आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है और बताना है मेरे भाई कि जो भी स्टेटमेंट हम ये दिया हुआ है ये सही है या गलत है। चलिए एग्जाम्पल 5 में क्या 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज 156 तो आर दिस। कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव 3 लगातार इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 12 14 16 16 18 20 कोई भी जो 3 लगातार होनी चाहिए वो इवन नंबर और जब उसको ऐड करते हैं तो हमको 156 मिलता है। बात सही है 156 मिलता है तो हमारा 3 कंसेक्यूटिव जो है नंबर क्या ये है 51 है 52 53। भाई यहाँ पे बात क्या कर रहा है यहाँ पे बात कर रहा है कि इवन नंबर को ऐड करने पे, लेकिन यह क्या 51 इवन है नहीं है क्योंकि इसके लास्ट डिजिट तो 1 है और हम जानते हैं कि 1 जो होता है मेरे भाई ऑड होता है। इसी वजह से जो होता है इसी वजह से 51 जो होता है ऑड है एंड 53 भी ऑड है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो होता है पूरी तरह से गलत है तो ये फॉल्स सही है। चलिए इसके अब 6 इसका लेते एग्जाम्पल। अब कर एग्जाम्पल 6 में कह रहा है कि x इक्वल टू -12 विद द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कह रहा है मेरे भाई क्या इस सोल्यूशन का इस इक्वेशन का इस लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है -12 है क्या मेरे भाई। तो चलो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या करोगे 5x -3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 21 प्लस x मेरे दोस्त। तो 5x हो गया तो कितना हुआ 3 इंटू 2 6 हो गया देन 3 - 3 इक्वल टू 21 प्लस x तो कितना हो गया -x हो जाएगा। ये समझते हो ना इधर से आएगा तो -x ही हो जाएगा और कितना हो गया 21 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3 हो गया तो 2x इक्वल टू 24 देन x इक्वल टू होता है -12 हो जाएगा। हमने थोड़ा सा कुछ स्टेप को कम कर दिया और ये सही है भाई सही है। तो मेरे भाई वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर करना भूलियो मत। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं मेरे भाई।